अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बीफ डम्पलिंग। लास्ट हमने बनाए थे श्रिम्प्स के डम्पलिंग्स, तो आज मैं आपको बीफ डम्पलिंग बनाना बता रही हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। मैंने ले लिया है हाफ़ kg के करीब मिन्स। इसे मैंने जो है वो हाथ से ही बारीक बारीक करवाया है, मशीन से नहीं निकलवाना है। और इसके अंदर थोड़ा सा फैट भी है। और इसे मैंने अच्छे से वॉश करके निचोड़ लिया है हाथ की मदद से, ताकि वाटर इसके अंदर ना हो। फॉर मीट मिन्स की मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है शेज़वान पेस्ट, शेज़वान सॉस भी कह लें इसे आप। तो इसके अंदर सारी ही चीज़ें होती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा काउंटर भी नहीं करना पड़ता और बहुत सारी चीज़ें भी नहीं रखनी पड़ती हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो हमें स्पाइस में चाहिए वो सब इसके अंदर अवेलेबल है। मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस। मैंने ले लिए हैं 4 स्टिक्स ले लिए थे, पतले वाले स्टिक्स, 4 to 5 ले लीजिएगा आप। पतले, आप देखिए इसका जो वाइट पार्ट है ना कितना पतला है। तो ये वाले मैंने स्प्रिंग अनियन ले लिए थे, क्योंकि हमें वाइट पार्ट कम चाहिए होता है, तो हमें डिस्कार्ड भी नहीं करना होता। तो मैंने ये पतले वाले लेके इसे बारीक बारीक काट लिया है। मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून सेसमी ऑयल। ये सब चीज़ें इसमें चली जाएंगी फॉर मैरिनेशन। तो मैं आगे का काउंटर आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, फॉर डो नीडिंग के लिए डेफिनेटली मैं मैदा तो अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि पेट के इश्यूज़ चल रहे होते हैं। 6 टेबलस्पून मैंने लिया है, क्योंकि हाफ़ kg मीट है ना, तो 6 टेबलस्पून टैपियोका स्टार्च लिया है मैंने। और मैंने लिया है 6, सेम प्रोपोर्शन ही लेना होता है, व्हीट स्टार्च 6 टेबलस्पून, और कॉर्न स्टार्च तो नॉर्मली हमारे घर में अवेलेबल होता है, वो मैंने डाला है 2 टेबलस्पून। और डो नीट करने के लिए मुझे चाहिए होगा ऑयल, हम सॉल्ट यूज़ नहीं करते। बाकी मैं अपना सॉस, ये थोड़ा सा डिफरेंट सॉस है, मतलब एज़ कम्पेयर टू दैट सॉस। तो मैंने ले लिए शलॉट, 2 शलॉट लेने हैं इस साइज़ के। मैंने एक कट कर दिया, एक आपको अगेन दिखाने के लिए। ये लंबे साइज़ का होता है और टेस्ट में मीठा होता है। तो ये शलॉट से, इसको आप पंजाबी प्याज भी कहते हैं। अच्छा जी, मैंने ले लिया एक पूरा लहसुन, और ये मैंने लिया है चाइना का लहसुन। ये क्योंकि मोटा मोटा है, देसी नहीं चाहिए इसके अंदर मुझे, क्योंकि जब मैं इसे फ्राई करूँगी तो मुझे इसे फ़ौरन गोल्डन नहीं करना है। तो जब मैं इसे गोल्डन करूँगी उस वक्त आपको उसकी स्ट्रैटेजी बताऊँगी। हैंडफुल ऑफ, पूरा ये देखें, हैंडफुल ऑफ, अगर सही से लूँ, अगर ग्लव्स ना पहना हो तो, ड्राई रेड चिलीज़ लिए हैं मैंने, और इसके मैंने स्टेम्स हटा दिए हैं, कुछ के रह गए मैं हटा दूँगी ड्यूरिंग फ्राई। मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून हमारा क्या एप्पल साइडर विनेगर। मैंने ले लिया है ये अराउंड 4 टेबलस्पून के करीब है सेसमी ऑयल। मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून हनी, रेगुलर लाइट सोया सॉस 2 टेबलस्पून। ये ड्राई श्रिम्प्स मैंने ख़रीदे थे, ये थोड़े से इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने इसे अच्छे से वॉश करके काफ़ी देर तक पानी में भिगोया था, फिर अगेन से वॉश करके छन्नी में डाल के इसका भी सारा वाटर मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। और मैंने ले लिया है 2 टीस्पून के करीब सेसमी सीड। तो चलिए जी, हम सबसे पहले जो है वो काउंटर को कम करने के लिए बीफ को मैरिनेट कर देते हैं। इसके बाद हम जो है वो अपना डो नीट करेंगे, फिर हम अपनी सॉस प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ शेज़वान पेस्ट, डार्क सोया सॉस। बड़ा इजी होता है, और वंस अगर आपने बना के खाया ना, तो बस फिर आप बार बार बनाएंगे। ये शर्त है कि मतलब ये आप बार बार बनाएंगे, इतना मैं आपसे कह दूँ। और अच्छा, सॉल्ट में क्यों नहीं यूज़ करी, क्योंकि हमारी शेज़वान के अंदर जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और देखें, डार्क सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। इवन मैं सॉस में भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो श्रिम्प्स होते हैं ना, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्राई किए जाते हैं, वो सॉल्ट के साथ ट्राई किए जाते हैं। तो बस इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। तकरीबन 10 मिनट्स तक मैं इसे मिक्स करूँगी, और फिर आपको कंडीशन दिखाती हूँ। ये मैंने मैरिनेट कर दिया है, इसे हम यहाँ साइड पे कर देते हैं। डो की तरफ आ जाते हैं। डो को मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है पहले। और मैंने बिल्कुल बॉइलिंग वाटर रख दिया है चूल्हे के ऊपर, इससे बॉयल आ चुका हुआ है। और मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे इसे नीट करना है। बिल्कुल बॉइलिंग वाटर है, आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे।
और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मैंने उस वक्त भी बताया था जब मैंने श्रिम्प्स का वो बताया, क्योंकि इसमें आप अभी हाथ नहीं डाल सकते। तो जब तक हम थोड़ा बहुत इसी तरीके से वुडन स्पैचुला से या कोई सा भी आपका सिलिकॉन स्पैचुला है उससे हम इसे मिक्स करेंगे। वाटर हम अपने हिसाब से डालते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस कंडीशन पर हमें से, जब ये डो जुड़ने लग जाएगा ना, उस पर हम इसे बाहर निकाल के ऑयल के साथ नीट करेंगे। बहुत ज़्यादा वाटर भी ना हो कि देखें बाद में प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखें ऑयल भी हमें इसमें यूज़ करना है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अब ये मेरी इस कंडीशन पर आ जाएगा। जैसे ही सब मिक्स हो जाएगा तो मैं इसे काउंटर पे ले आती हूँ। स्पैचुला की मदद से मैंने इसे इस तरीके का डो रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें आसानी से हाथ डाल सकती हूँ। और इस वक्त जो है वो अब हम अपने हाथ पर ऑयल लगा लेंगे और काउंटर पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और फिर हम इसे अच्छे से इसी काउंटर पे नीट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगाना है, मतलब इसको नीट फटाफट करना है। ऐसे यहाँ आप काउंटर पे रख के दिस लाइक दिस। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ऐसे ही गाइड किया था, बड़ा अच्छा डो नीड हुआ था, मेरे डम्पलिंग्स भी बहुत पसंद आए थे। अच्छा, बार बार ज़रूरत पड़े, क्योंकि देखिए ये स्टिकी होता है, ऑयल सामने ही रखें और थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इसके साथ लगाते रहें और इसे इस तरीके से अराउंड 10 मिनट्स तक आप नीट करें, तो ये एक बहुत अच्छे डो की फॉर्म में आ जाता है। तो मैं आपको नीट करके इसे एक अच्छा सा डो रेडी करके बताती हूँ। तरीका मैंने आपको बता दिया है। देखिए कितना अच्छा डो रेडी हो गया हुआ है। जब जब मुझे ऑयल की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने इसे काउंटर पे और हाथों पे लगा के इसे मैंने अच्छा सा एक डो रेडी कर दिया। इसे अब हम रेस्ट देंगे फॉर 30 मिनट्स, और मीनवाइल हम अपनी सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो ये 30 मिनट्स का रेस्ट होगा, सॉस हमारी 10 मिनट में बन जाएगी। तो अब हम इसे ढक कर रखना है, खुला नहीं छोड़ना है। तो मैं अब इसे ढक देती हूँ। मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया क्योंकि हम सॉस बहुत ज़्यादा तो नहीं बना रहे, तो मैंने उसे गर्म कर लिया है। इसमें मैंने 1 कप के अराउंड रेगुलर कुकिंग ऑयल डाला हुआ है और फ्लेम को मैं मीडियम रखूँगी। और अब इसी तरीके से जो मेरे शैलोट्स हैं इसे मैं थोड़ा सा गोल्डन टच, मतलब बहुत गोल्डन भी नहीं क्योंकि कितना मोटा मोटा कट है, इसके एजेस पर जैसे ही गोल्डन टच आएगा। मैंने एक बॉल साथ में रखा हुआ है, इसमें मैं इसे निकाल लूँगी। फिर इसी ऑयल के अंदर मैं अपना गार्लिक भी डालूँगी, अपने जो है वो श्रिम्प्स भी डालूँगी, और जो मेरी ड्राई चिलीज़ हैं वो डालूँगी। और इसी तरीके से बीच में मुझे ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमारा वही कुकिंग ऑयल ही ऐड करूँगी। तो बस थोड़ा सा इस पर गोल्डन टच आता है जिस पर, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक चमचा चेंज किया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि देखें एजेस गोल्डन हो रहे हैं। तो बस अब मैं इस मोमेंट पर इसे निकाल लेती हूँ। स्टोव को थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी गार्लिक भी डालना है। तो ये सब निकाल के मैं आपको अगेन दिखाती हूँ कि गार्लिक भी अब हमें डालना है। जी अनियन को मैंने निकाल लिया, पहले गार्लिक डाल देती हूँ फिर आपको अनियन दिखा देती हूँ। फ्लेम अगेन मेरा मीडियम पर ही है और इसी तरीके से मुझे बहुत लाइट गोल्डन करने हैं अपने गार्लिक पे, ठीक है। तो अब हम इसकी तरफ चलते हैं। गार्लिक को गोल्डन करके अब हम आपको दिखाते हैं, लाइट गोल्डन करेंगे। अच्छा जी देखें गार्लिक मेरे इस तरह के गोल्डन टच पे आएंगे। और ये मैंने क्यों चाइना लहसुन यूज़ किया है, क्योंकि अगर मैं देसी यूज़ करती तो वो फ़ौरन ही गोल्डन हो जाते। तो इसके अंदर से मुझे वाइट वाला हिस्सा भी तो चाहिए ना। तो बस अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ बॉल में और फिर मैं डालूँगी अपने, अच्छा जी अब मैं अपने श्रिम्प्स डाल देती हूँ। रेड चिली को एंड में डाल दूँगी, कोई मसला नहीं, जो आपको बेहतर लगे। प्राउन्स को ज़रा अच्छे से मैं अराउंड 2 मिनट तक कुक करूँगी। तो 2 मिनट के बाद मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ कि प्राउन्स की क्या होती है। अच्छा जी देखिए मुझे 2 मिनट्स हो गए हैं और मेरे श्रिम्प्स कुछ इस तरीके से हो गए हुए हैं। तो बस अब मैं इसे भी बाहर निकाल दूँगी और मुझे कोई मज़ीद ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ये इसी 1 कप में ही मेरा सारा काम हो रहा है। तो बस इसे भी मैं बाहर निकाल के फिर अपनी रेड चिलीज़ डालूँगी। तो जी ऑयल तो देखिए मेरा गर्म है, अजान भी हो रही है, तो मैं चिलीज़ बस डाल देती हूँ और इसे भी अराउंड 1 मिनट तक मैं चला देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
जितनी चीज़ें मैंने ये चारों फ्राई की थी मैंने ये इस मिक्सी में डाल दी हैं, और मैं इस जो ऑयल जिसमें फ्राई किया था वो भी बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब जो है वो मैं इसे पीस लेती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो बस थोड़ा सा वाटर, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा, तो मैंने साइड पे रखा हुआ है अगर ज़रूरत पड़ी तो। देखिए मैं इसे उसी बॉल में निकाल रही हूँ जिसमें मैंने फ्राई करके रखा था। आप ये चेक कर सकते हैं कितनी डिफरेंट लगती है। अभी इसमें और चीज़ें मिक्स होंगी, अभी तो सेसमी ऑयल का भी तड़का लगेगा इसमें, तो ये भी सब मैं आराम से इसे निकाल लेती हूँ और फिर हम अपनी बाकी की चीज़ें इसमें मिक्स करते हैं। अच्छा जी, मैंने ये बॉल में निकाल लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर 2 टेबलस्पून था, हनी 2 टेबलस्पून था। इसका बड़ा ही एक अच्छा स्वीट और स्पाइसी एंड सॉर बड़ा अच्छा सा आपको टेस्ट आएगा। और ये विनेगर है 2 टेबलस्पून, और सॉरी सोया सॉस, लाइट सोया सॉस। सॉल्ट इसीलिए नहीं ऐड करी क्योंकि देखिए सोया सॉस में भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इफ़ सपोज़ कि आपको लगे कि सॉल्ट डालना है तो आप बेशक थोड़ा सा डाल दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रोपोर्शन परफेक्ट है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि परफेक्ट बताऊँ। अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं, फिर हम इस पर तड़का लगा देते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी जिसके लिए मैं आपसे सॉरी करती हूँ कि धनिया, साबुत धनिया रोस्टेड लेके मैंने इसे क्रश कर लिया था, लेकिन मैं काउंटर पे रखना भूल गई थी दिखाने के लिए। वो भी मुझे 1 टेबलस्पून चाहिए, रोस्टेड है और देखिए थोड़ा मोटा मोटा पिसा हुआ है, आप ये देख रहे हैं इस तरीके का है। ये भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, और साथ में जो है वो फिर मैं अपने सेसमी सीड्स हैं वो इसके ऊपर डाल के फिर सेसमी ऑयल से हम इसे एक अच्छा सा तड़का दे देते हैं। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट, और इसे आप सेव करके रख भी सकते हैं जितनी आपकी अभी डम्पलिंग्स में यूज़ हो रही है। इसे फ्राइड राइस के साथ, क्रैकर्स के साथ, इसे आप आराम से फ्रिज के अंदर रख दें, 1 मंथ तक ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने और कोई चीज़ ऐड ही नहीं की है, हर चीज़ फ्राई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेसमी सीड्स डाल देते हैं और जो है वो हम इस पर अच्छा सा तड़का दे देते हैं। तो चलिए जी, हम तड़का पैन भी मैंने गरम कर दिया है और मैं अपना सेसमी ऑयल लेके जा रही हूँ। पैन को मैंने पहले से भी थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और ये अराउंड 4 to 5 टेबलस्पून के करीब मेरा सेसमी ऑयल है। इसे इतना गर्म करना है कि ये धुआं आने लग जाए। मैंने आपसे कहा था 10 मिनट में बन जाएंगी, कैमरामैन कह रहे थे 10 मिनट में तो नहीं बनी, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो देखिए चीज़ भी तो अच्छी बनी है ना, कि हम उसे रख सकते हैं ना फ्रिज में। मेरे हिसाब से तो देखिए कैमरा में दिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज़ हम ऐसे घर में बना लेते हैं तो 10 मिनट में बन जाएगी। बस थोड़ा सा गर्म हो जाए, देखें धुआं दिख रहा है आपको, बस थोड़ा सा और तेज़ धुआं, क्योंकि जो सेसमी सीड्स है ना, इसे अगर इसके अंदर डाल दिया जाता है तो वो डार्क हो जाते हैं, तो फिर इसका जो तरीका है कि वो वहीं इसे एक तड़का दे दिया जाता है। 10 डन हो चुका हुआ है, स्टोव बंद कर दिया। और अब इसे 2 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसके बाद हम इसे स्टर करके नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएंगे। मीनवाइल अब हम अपनी तैयारी कर लेते हैं डम्पलिंग रैप्स की। जी, डो को मैंने दोबारा से बॉल में जो ढक के रखा था उसे निकाल के अच्छी तरीके से अराउंड 2 मिनट्स तक दोबारा नीट किया। अब आप देखिए मैंने कोई ऑयल अब कुछ भी नहीं यूज़ कर रही मैं, ये बिल्कुल आराम से नीट हो रहा है, ताकि वो जो टैपियोका स्टार्च होता है ना, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अब देखें वो बिल्कुल आपको एक बबली सा साउंड भी आएगा। अब मैं इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेती हूँ, आप 3 या 4 में कर लें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम पतली पतली रोटियाँ चाहिए। तो हम जितने छोटे डोज को लेना चाहे मैं ज़्यादा ही कर देती हूँ, ताकि जो है वो हमें आराम से हम नॉर्मल रोटियाँ बना के हम आज पतले रैप्स बनाएंगे। लास्ट टाइम मैंने थोड़े से मोटे बनाए थे, आज हम थोड़े पतले रैप्स बनाएंगे, तो पतले रैप से भी ज़रा और अच्छा हमें लगेगा। बस इतना कर लेते हैं, तो वो सेक्शंस आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जितना पतला होता है डम्पलिंग, वो ट्रांसपेरेंट ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है, ट्रांसलूसेंट ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है, और हमें बेलने में भी आसानी होती है। तो अब हम इसे साइड कर देते हैं, और अब हम इसकी रोटी बना लेते हैं अच्छी तरीके से। एक पेड़ा बन जाएगा, और साथ में मोल्ड ले लिया है, ट्रे मैंने एक साथ में रख ली है, जिसे मैं डस्ट करके इसे कटिंग करके इस पे डालती जाऊंगी।
और अब हम एक पतली सी, अब भले 2 निकले अभी या 3 निकल आए, लेकिन हमें पतली सी रोटी बेलनी है। और थोड़ा थोड़ा हमारा जो ये रेगुलर फ्लोर है ना, व्हीट फ्लोर, व्हीट स्टार्च नहीं, व्हीट फ्लोर, अब स्टार्च बिल्कुल नहीं चाहिए और अब हमें मैदा भी नहीं चाहिए। मैदा तो हमने वैसे भी नहीं लिया, मैदा तो हम अवॉइड ही करते हैं। पतली सी रोटी बेल लेंगे। थोड़ा सा फोर्स लगता है इसे बेलने में, और टेढ़ी मेढ़ी भी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो है वो हमें तो अपने वैसे ही कटिंग करनी है मोल्ड से ही। अच्छा, एजेस को भी जरा अच्छे से, क्योंकि सेंटर से वो पतला हो जाता है और एजेस से नहीं होता, तो बस इस तरह का अगर थोड़ा बहुत हो गया है तो बस हम अपने 2 रैपर्स निकाल लेते हैं। 1 and 2। ये दोबारा यूज में आ जाएगा हमारे। तो देखिए हमारे ये रैपर्स रेडी हो गए हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इतने थिन रखे हैं। ठीक है, तो अब आप इससे भी ज़्यादा थिन रखना चाहते हैं तो आप और रोटी को बेल लें। इस तरीके से मैं आपको सारे रैपर्स रेडी करके दिखाती हूँ, फिर हम इसे फिलिंग कर लेंगे। तो जी मैंने अपने सारे रैप्स रेडी कर लिए थे और अब मैं आपको इसे रैप करना बताती हूँ कि इसे मैं हाथ पे लेंगे और 1 टीस्पून के अराउंड हम इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ओवरफिल नहीं करना है। और पहले दोनों साइडें मिला लेंगे अच्छी तरीके से दबाकर। फिर जो है वो हम जो साइड हमने दबाई है ना, वहीं पर ही फिंगर को रखकर इस तरह से, जैसे हम प्लेट्स देते हैं ना, ऐसे करके एक प्लेट देंगे। फिर अगेन, अच्छा थोड़ा सा इसी कॉर्नर पर हाथ रखकर अगेन एक प्लेट देंगे। फिर ये जो साइड बचेगी इसमें हम इसे अगेन एक प्लेट इस तरफ दे देंगे और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, प्रेस कर देंगे। फिर हम इसी से ही, यहीं से ही पकड़कर सेंटर से 1 प्लेट, प्लेट के कॉर्नर पर आएंगे, देन 2nd प्लेट, और फिर यही दोनों की साइड्स लेकर 1 प्लेट हियर, और ये तो आप देखें शेप कितनी अच्छी बन गई है। थोड़ा सा मेहनत वाला शेप है। इनफैक्ट अगर आप वो वाला शेप भी देना चाहें जो मैंने पहले दिया था, बोट वाला, ट्विस्ट बोट वाला, आप वो भी दे सकते हैं और आप ये भी दे सकते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा ये मेहनत वाला मोल्ड करना चाह रही हूँ, शेप देना चाह रही हूँ। तो मैं सारे अपने इसी शेप से रेडी करती हूँ और आप चाहें तो शेप अपनी मर्जी से भी कोई भी दे सकते हैं। तो सारे रेडी करके फिर हम स्टीमर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मैंने स्टीमर को रेडी कर दिया है और मैंने अपने डम्पलिंग्स भी सारे रेडी कर दिए हैं। अराउंड 36 के करीब मेरे डम्पलिंग्स बने हैं, तो मैं 2 जगह पे से स्टीम करूँगी। तो अब मैं इसे थोड़ा दूर दूर रखना चाहूँगी कि ये स्टिक ना हो आपस में। अच्छा मैं पहले ऑयल से ग्रीस कर दूँ ताकि ये स्टिक ना हो। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, पहले आपने अपनी इस जेली को ग्रीस कर देना है, ताकि अब आप जब ये रेडी हो जाएंगे ना, आप इजीली इसे उठा लेंगे। बस हम इसे अरेंज कर देते हैं। इसके बाद जो है वो हम फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा मीडियम पे कर देंगे। अभी थोड़ा हाई है, इसके बाद हम इसे मीडियम पे कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो मैं आपको ये तो डेफिनेटली फाइनल लुक तो दिखाती ही हूँ। बस ऐसे डालिएगा कि दूसरे से टच ना करें। टच नहीं करेंगे तो इजीली हम इसे बाहर निकाल लेंगे।
तो मैं इस तरह से सारे अरेंज करके फिर आपको एक फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी मैंने इसे सारा अरेंज कर दिया है और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 20 मिनट्स तक अच्छी तरीके से ढक के पकाऊंगी कि कोई स्टीम बाहर ना निकले। इफ़ सपोज कि ये है, ये मैं इसे कवर कर दूंगी। और न्यूज़पेपर अगर आप रखना चाहें, अगर स्टीम निकल रही हो तो आप न्यूज़पेपर से कवर कर दीजिएगा लिड को। अच्छा जी, मेरा एक बैच रेडी हो गया है और एक बैच रेडी हो रहा है। तो मैंने एक पैन में, वाइट से पैन में जो है वो ऑयल ग्रीस कर दिया, थोड़ा ज़्यादा ही डाला है और इसे गर्म कर दिया कि ये साउंड आए। और अब अपने सारे डम्पलिंग्स को इस पर इस तरीके से रखकर फ्राई कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पर रखिएगा ताकि जो है वो ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं, एक अच्छा क्रिस्प आ जाता है इसके बेस पर। तो मैं इस तरह से सारे रखकर आपको थोड़ा सा फ्राई करके बताती हूँ कि कितना हमें गोल्डन चाहिए। अच्छा जी, देखिए मेरे ये एक साइड में आपको दिखाऊँ, अभी ज़रा सा और हमें इसे गोल्डन करना है और फिर ये रेडी हो जाएंगे। आप देख रहे हैं, बस ज़रा सा और गोल्डन कर लेते हैं, अराउंड 2 मिनट्स और इसके बाद ये डन है। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इजी टू हैंडल है। तो बस 2 मिनट्स के बाद मैं आपको एक और फाइनल लुक दिखा के इसे डिश आउट करती हूँ। देखिए इस तरह का क्रंच आ चुका हुआ है और मैं अब इसे डिश आउट करती हूँ। चलिए जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और आप इसको देख सकते हैं कैसे ट्रांसलूसेंट से हैं। और मैदा तो मैं वैसे ही आपको मना करती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे स्टमक के लिए। तो मैं इसे आपको ट्राई करके बताती हूँ कि ये टेस्ट में कैसे हैं। यही जो वो चिली ऑयल जो मैंने बनाया है, ये मैंने इसमें डिप किया और मैं आपको एक हाफ बाइट लेके दिखा दूँगा। ये देखिए जो मिन्स है बीफ, वो टोटली कुक्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ बहुत इक्वल है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।